साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के अंदर सनातन धर्म की शुरू से परंपरा रही है कि जीव मात्र के प्रति दया हमेशा से हमारे देश के नागरिकों के प्रति रही है। चाहे पालतू जानवर हो, चाहे जंगली पशु हो, मतलब संकट के समय उसके प्राणों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा करते हैं। यह हमारे सनातन धर्म के हमेशा से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है और अभी तक रहा है और रहेगा भी। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है, हमारे देश के अंदर विभिन्न विचारधाराओं वाली, विभिन्न धर्मों वाले, विभिन्न जातियों वाले लोग रहते हैं। हर किसी की अपनी एक विचारधारा है, कोई भी किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। चाहे किसी पार्टी की विचारधारा हो, चाहे किसी धार्मिक विचारधारा हो या किसी जातीय विचारधारा हो। अब जो जिस काम को करता है उसके प्रति उसके विचार अपने आप बनते चले जाते हैं। आज का दौर यह आ गया कि राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा इस कदर हावी हमारे देश में हो चुकी है जिसकी सीमा से बाहर है आज तक। क्योंकि जहां जिस देश के अंदर हो, चाहे स्टेट के अंदर हो, जिस पार्टी की सत्ता होती है तो उसी की विचारधारा के अनुकूल स्टेट को चलना होता है। यानी कि वह दमनकारी नीतियां सरकार की जो राज्य की जनता को मंजूर ना हो उसके बावजूद भी उन पर थोपी जाती है। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनकी आड़ में देश की या उस राज्य की जनता का शोषण होता है। शोषण ही नहीं, दमन भी होता है। आज हम ऐसे ही एक कानून की बात कर देंगे, वह है गौरक्षा कानून। क्या गौरक्षा कानून इस देश में जो कानून बना हुआ है क्या वह सही है? और गौरक्षा कानून पर जो पुलिस कार्रवाई करती है वह कहाँ तक सही है? या फिर गौरक्षा कानून की आड़ में वह अभियुक्त जो निर्दोष भी हो सकते हैं वे जेल में रह कर के आते हैं कि यह सही है? आज इसी संबंध में हम बात करना चाहेंगे। और आखिर क्यों गौएं रोड पर आई हैं? क्या रीज़न है? क्या गौओं को रोड पर आने का रीज़न हम हैं, खुद हम लोग? ये बात हर तरह तक सही है कि गाय का रोड पर आना, उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। पुराने से समय से देखते चले आइए आप, हमारे देश के अंदर गौचर भूमियाँ हुआ करती थी जिनको हम चारागाह कहते हैं। वहाँ पर गाय चरा करती थी। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर कितनी गौचर भूमियाँ हैं और कितनी गौचर भूमियाँ खाली हैं। आज गौचर ही गौचर नहीं, नंदी पेट हो, सवाय चको, झाड़ झंकाड़ हो, सब जमीन को तोड़ा जा रहा है। सब पर कब्जे किए जा रहे हैं। कहीं कृषि हो रही है, कहीं कोई बागवानी हो रही है, कहीं बिल्डिंगें खड़ी हो गई। जब भूमि चारागाह नहीं रही, गौचर भूमि नहीं रही, तो गौएं चरेंगी कहाँ? सोचिए आप इस बात। गौओं के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, वह गौचर होगी। अब दूध तो हम लोग पी लेते हैं, लेकिन दूध पीने के बाद में उस गाय को हम खूंटा से खोलकर हाँक देते हैं। यह किसी हद तक सही नहीं है और इस कानून का दुरुपयोग भी हम लोग ही कर रहे हैं। अगर गाय हम पालते हैं, दूध हम उसका पीते हैं, तो बशर्ते हुए हमें हमारे पास रखनी चाहिए। उसके भोजन चारे की व्यवस्था भी हमें रखनी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी हमें रखनी चाहिए। लेकिन सब कुछ परमात्मा और सरकार के ऊपर छोड़ दिया रोड पर। चाहे वह गंदगी खाए, चाहे उसको रोटी मिले, चाहे उसको चंदियाँ मिले, कुछ भी खाए, हमें इससे कोई इत्तेफाक नहीं लग जाता। मेरे घर में गाय तो नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा देखता हूँ, अक्सर ऐसा ही होता है
और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, उस सिटी के अंदर, उस तहसील के अंदर, उसके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चारागाह भूमियाँ ऐसी हैं जिनको बिजनेसमैनों ने अपने नाम करवा रखा है। हमारे हिंडौन सिटी ग्राम खेड़िया के अंदर 100 बीघे का एक चक एक ही व्यक्ति के नामांकित है। क्या वह चारागाह भूमि का मालिक है? चारागाह भूमि की मालिक तो गौएं होती है, जो गौएं चरती हैं जी। अब ये बात तो ये है कि हम किस कदर गाय के प्रति लापरवाह हैं। हम तो नागरिक हो गए, लेकिन हमारी सरकारें, हमारी जो पुलिस है, वह कितनी लापरवाह है, इस बारे में बात करना चाहेंगे। तो हमारे अभी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिपोर्ट पढ़ी हमने, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जो गौ हत्या का कानून बना हुआ है, उसका कहीं न कहीं राजनीतिक दल बेगुनाहों के खिलाफ काम में लेते हैं। और कई अभियुक्त ऐसे हैं जिनको जेल में रहने के बाद पता चलता है कि ये तो बेगुनाह ही है। ये किसी भी हद तक सही नहीं है। और वह पशु तो छोड़ दिए जाते हैं, छोड़े हुए पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाती है। सरकार के कानून, गायों के लिए जो कानून बनाया है सरकार ने, उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन लोगों द्वारा जो गायों का दूध पीकर छोड़ दिया जाता है, उसके लिए सरकार ने क्या कोई कानूनी कदम उठाया है? नहीं, आज तक किसी भी सरकार ने जो पशुओं रोड पर छोड़ दिया जाता है उनके लिए कोई कानून नहीं उठाया। मान के चल झेंगड़ी हो जाए, अगर झेंगड़ा हो जाए गैया के, तो बाकायदा उसको रोड पर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। यह हमारे देश के नागरिकों की विडंबना है। अगर आप उनसे बात करोगे तो गौरक्षक कानून के पक्ष में खड़ा ही होने देंगे, और एक दूसरी ओर वही उन गायों को दूध पी करके रोड पर छोड़ देते हैं। दूसरा, अक्टूबर माह में गौहत्या में गिरफ्तार किए गए या व्यक्ति की जमानत देने में जिस्ट्रा सदृत, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ ने एक अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा कि कहीं न कहीं हमारे स्टेट की पुलिस और स्टेट की सत्ता कहीं न कहीं इस कानून का दुरुपयोग बेजहां करती है। जैसा कि जहां भी कानून जो है, ये जब किसी से गौ मांस जब्त होता है, उस गौ मांस को संभवतः बहुत कम ऐसा चांस मिलेगा जहां उसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। नहीं तो फॉरेंसिक लैब जाने से पूर्व यह तय कर लिया जाता है कि गौ मांस है, चाहे वे गौ मांस हो या ना हो। और अधिकतर मामलों में तो मांस का परीक्षण भी भेजा ही नहीं जाता है। ये टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ द्वारा की गई थी। ये टिप्पणी नहीं, अधिकतर टिप्पणियाँ और भी हैं। वो हैं कि कई अभियुक्त ऐसे हैं जो उस अपराध के लिए जेल में रहते हैं और हो सकता है अपराध हुआ ही नहीं हो। जब गायों को जब्त किया जाता तो रिकवरी का कोई मेमो तैयार नहीं किया जाता। रिकवरी के बाद पता नहीं गाय कहाँ चली जाती है। यानी कि अगर पुलिस कहीं से गायों की जब्ती करती है या रिकवरी करती है तो कोई मेमो तैयार नहीं होता कि गाय जो आई है उनको भेजेंगे कहाँ। इनका कोई स्टेटमेंट लेखा जोखा नहीं मिलेगा, कोई मेमो नहीं मिलेगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ जी का कहना है कि रिकवरी के बाद पता नहीं गाय कहाँ चली जाती हैं। और एक आखिरी और मुख्य जो बात उन्होंने कही थी वो ये थी, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह अविनाश कुमार पांडे के जो स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट के अनुसार जो गौ हत्या के मामले में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उन व्यक्तियों पर अधिकांशतः NSA लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है उनके खिलाफ। यानी कि टोटल NSA के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो 139 मुकदमे दर्ज हुए हैं इस बार।
139 मुकदमों में से 76 मुकदमे गोरक्षा के मामले के हैं। टोटल 76। और बरेली जोन में, अकेले जोन में 44 मुकदमे NSA के हैं, 44, और 6 बच्चों के मामले के, अगर हम NSA की बात करें तो। और 1 दर्जन जो मुकदमे CAA पर जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के खिलाफ लगाए गए, जिनमें से कफील खान का नाम एक और है, जिन पर भी NSA लगाया गया। 26 अगस्त तक टोटल जो गाय से संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे उनकी संख्या कुल 1716 है। और इन मुकदमों में जो अब तक लगभग अरेस्ट जो लोग हुए, तो 4000 लोगों के आसपास अरेस्ट हुए। और डेटा के मुताबिक, जो उत्तर प्रदेश सरकार का डेटा है, उसके मुताबिक 32 मामलों में तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी, FR का मतलब है कि वो मुकदमे बिल्कुल ही तथ्यहीन और झूठे मुकदमे हैं। अब ऐसे झूठे मुकदमों में अगर व्यक्ति मान के चल साल या 6 महीने NSA लगाकर इसको जेल के अंदर रखा दिया जाए, तो उस व्यक्ति की भावना हमारे कानून के प्रति क्या होगी और हमारे स्टेट की पुलिस के प्रति क्या होगी। गौ हत्या कानून की पालना किया जाना सरकार का पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया गया है, कानून की पालना होनी चाहिए। लेकिन इस कानून के अंदर कई ऐसी तथ्यहीन बातें रही हैं जिनका सरकार या पुलिस के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। माना कि गाय हम रखते हैं, दूध हमने पिया है, दूध हमने काट लिया, खोल कर सुबह भगा दिया, ना चारा डाला ना पानी डाला, वो कहाँ चारा खाएगी, कहाँ पानी पिएगी, कहाँ वो डोलेगी है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस कानून के अंदर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात नंबर 2, गऊओं के लिए जितनी गौचर भूमियाँ, चारागाह भूमि, आज जितनी भी चारागाह भूमि है सबको तोड़ लिया गया, सब पर कृषि उपज हो रही है। और कृषि उपज के अलावा कुछ बच भी रही हैं जिन पर निर्माणाधीन बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। कहाँ गई वो चारागाह भूमि? गऊओं के लिए चारागाह भूमि सरकार को खाली कराई जानी चाहिए भूमि, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार को और हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि गौरक्षा जो कानून है उस कानून की पालना हमें सही तरीके से करनी चाहिए। और जब हम गाय को जब्ती करते हैं, रिकवर करते हैं, तो हमें उसका मेमो बनाया जाना चाहिए। और रिकवर करने के बाद गाय कहाँ गई है यह भी हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गौ मांस जब जब्त किया जाता है तो अधिकतर मामलों में तो लैब ही नहीं जाता वो, और लैब जाता है तो लेट लतीफ़ी में जाता तक व्यक्ति के खिलाफ कई ऐसी कार्रवाई हो जाती है जो सही नहीं है। हम ये नहीं कहते, गाय को हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और उसके बाद भी वह जीव है, और जैव विविधता ही हमारे देश की एक पहचान है। जैव विविधता के बिना हम जी ही नहीं सकते। बिल्ली का अपना काम है, कुत्ते का अपना काम है, इंसान का अपना काम है, चूहा का अपना काम है। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो हमारे देश के अंदर हर फसल का अपना एक काम है। हर व्यक्ति उस किसी भी चीज़ से अछूता नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है हर आदमी। तो जैव विविधता के साथ साथ गायों को भी बचाया जाना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हम दोषी हैं, और हमारे साथ साथ हमारी सरकार भी दोषी है, क्योंकि उसकी विचारधारा ही ऐसी है। और सरकार की तो अगर बात छोड़ भी दें तो हमारी जो देश की पुलिस है वह सबसे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि बगैर सबूतों के हवाले से उच्चतम में जो कार्रवाई की जाती हैं वह कार्रवाई कहीं हद तक सही नहीं है। हम तो स्टेट की पुलिस और सत्ताधीशों से यही कहना चाहेंगे और यही निवेदन करना चाहेंगे
कानून के अंदर किसी को नहीं छोड़ा जाए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर किया जाए और कानून की पालना करने में हर एक पॉइंट को बारीकी से देखा जाना चाहिए। अगर हमने मांस जब्ती की है तो मांस की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट भी हमारे पास होनी चाहिए कि वास्तविकता में ये जो हमें मांस का टुकड़ा इस व्यक्ति से पाया गया है ये गौ का है या नहीं। लेकिन हम उस तह तक पहुंचने से पहले ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उनके खिलाफ कई ऐसी कार्रवाई हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए। और गाय जब जब्त होती है, पुलिस को रिकवर करने के बाद में एक मेमो बनाया जाना चाहिए। मेमो बनाने के बाद में जहाँ कहीं गौशाला में हो, वहाँ संबंधित गौशाला में जाकर के उनको जब्ती दिखानी चाहिए कि हमने उन गौओं को फलां गौशाला के अंदर रखा है। ये पुलिस का उचित तरीके से काम है। हम तो ये कहना चाहेंगे पुलिस को अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए, और वैसे उन्हें अपना काम अच्छे तरीके से करना आता ही है, सब अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनसे चूक होती है, जब पुलिस की धज्जियाँ उड़ती है, तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए वे अपनी जान को दाव लगाकर हमारी सुरक्षा करती है। जब पुलिस पर धज्जियाँ उड़ती है उसकी, तो हमें भी दुख होता है इस चीज़ से। लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों और कुछ पुलिस अधिकारियों के कारण ही ऐसा होता है, और हम उन अधिकारियों से, उन पुलिसकर्मियों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। चाहे कोई भी सत्ताधीश हो, सत्ता सरकारें आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन आपने जो कस्में खाई हैं संविधान की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए, आपको उनकी पालना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे मुख से अगर कोई ऐसा शब्द निकला हो जो अनुचित, अनुपयोगी हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। वैसे ये रिपोर्ट जो है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से कहा, मेरा इसमें कोई शब्द नहीं है। मेरे मुख से इतने ज़रूर शब्द निकले हैं कि हम जो गौचर भूमियाँ हैं चारागाह की, वो आजकल अतिक्रमण मुक्त कराई जाए तो शायद गायों के लिए, चारागाह के लिए जगह मिल सके। जब चारागाह भूमि नहीं है तो गाय चरेंगी कहाँ, और दूध पीत कर हम उनको छोड़ देते हैं, तो अधिकतर दोषी तो हम हैं ही। एक तरफ हम माँ भी मानते हैं और एक तरफ हम उनको दूध पी कर छोड़ देते हैं। ये कहाँ का तरीका है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम हमारी बात को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।